श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। सभी लोग बैठ जाएं और जिनका प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ वही सवाल करें। किसका प्रश्न है? इनको दीजिए। गुरुजी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। गुरुजी, हम यूपी बहराइच से आए हुए हैं। गुरुजी, हम पिछली बार जब जून में आए थे तो यहाँ की सेवाओं को देखे जब, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। अच्छा। और हमारे गांव में हम अकेले ही ब्राह्मण हैं, तो हमने अपने गांव में सेवा का प्रचार किया तो हमारे गांव के लोग हम ही को उल्टा गाली देते हैं। कोई बात नहीं। और दूसरी बात, फिर हमने इस सेवा में जो हमारा बन पड़ा आर्थिक सहयोग भी आपको किया, तो उससे मेरी आय दुगनी हो गई। वाह। दानम दुर्गति नाशनम, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। और इस बार भी गुरुजी जो हमसे बन बना है वो आपके लिए लाए हैं, उसको आप स्वीकार करें। बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। बहुत बड़ा हृदय रखा है दादाजी को बगल में। दान करने से धन बढ़ता है, घटता कभी नहीं। जी। परम आदरणीय आचार्य जी, राधे राधे। जी खुश रहिए। राधे राधे। मेरी अभिलाषा है आपसे, मैं उत्तर बिहार के मिथिला प्रांत से मधुबनी मंडलांतर्गत बेनीपट्टी लघु मंडलांतर्गत चननपुरा ग्राम निवासिनः झोप नाम कस्य मैथिल भूसुर वंशोद्भव जी स्वर्गीय लक्षेश्वरस्य आत्मज जी भागवत मर्मज्ञ जी कर्मकांड विशारद जी वास्तुविद जी ज्योतिषी जयनाथ झा धर्मशास्त्री जी मेरा नाम है। जी जी। तो मेरी अभिलाषा है कि हमारे गुरु के द्वारा जो प्रदत्त है वो मैं आपसे कहता हूँ। जी जी। हमारे गुरु थे इसी वृंदावन के अठकंबा रेतिया बाजार में ब्रह्म ऋषि हरिप्रपन्नाचार्य फलाहारी। जी जी। तो उनके द्वारा सुना हुआ है कि 18 पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत। ठीक है। श्रीमद् भागवत में श्रेष्ठ है 10म स्कंध। जी। 10म स्कंध में श्रेष्ठ है रास पंचाध्यायी। ठीक है। रास पंचाध्यायी में श्रेष्ठ है गोपी गीत। जी। गोपी गीत में श्रेष्ठ है अंतिम श्लोक। जी। अंतिम श्लोक में श्रेष्ठ है अंतिम चरण। ठीक है। दत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। तो ये जो मंत्र है अंतिम श्लोक का अंतिम चरण, तो हमारे कान लालायित हैं आपके श्री मुख से उस श्लोक का व्याख्या सुनने को। वाह। इस श्लोक की व्याख्या कृपा करके आप मुझे सुना दीजिए। अंतिम श्लोक का अंतिम श्लोक 19वां श्लोक। गोपियाँ कहती हैं भगवान से, यत्ते सुजातु चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। भगवान श्री कृष्ण से गोपियाँ अंतिम बात यही कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, जो आपके चरण हैं बड़े कोमल हैं। हाँ। और इतने कोमल हैं कि मेरे कठोर हृदय में, स्तनों में, यदि आपके चरणों का स्पर्श हो जाए मेरे हृदय में, तो मेरे हृदय इतना कठोर है कि मेरे हृदय से आपके चरणों को चोट लग सकती है। हे प्रभु, आपके चरण इतने कोमल हैं कि आपके चरणों में चोट लग सकती है। तो हे प्रभु, ऐसे कोमल चरण लेकर के आप बन बन डोल रहे हैं,
मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आप मुझे छोड़कर चले गए, मुझे दुख इस बात का है कि आपके चरणों में चोट लग जाएगी। ये वन बड़ा निर्दयी है, ये वन बड़ा कांटों कंकड़ों से भरा हुआ है और आपके चरण बड़े कोमल हैं। जब गोपियों का यह भाव सुना तब भगवान साक्षान मन मथा, तब भगवान गोपियों के इस भाव को सुन करके गोपियाँ हमारे चरणों से अत्यधिक प्रेम करती हैं, इसलिए सारा संसार चरणों को प्रणाम करता है, क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण का वास ही चरणों में है। इसलिए गोपियाँ भगवान के चरणों का चिंतन करती हैं और भक्तों की श्रेष्ठता यही है, वही श्रेष्ठ भक्त है जो चरणों की ओर खड़ा हो। जब भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए दुर्योधन और अर्जुन गए तो दुर्योधन सिर की तरफ खड़े हो गए पर अर्जुन चरणों की तरफ खड़े हुए, तो ये बात सिद्ध हो गई कि जो प्रभु के चरणों से प्रेम करता है भगवान उसके लिए प्रकट हो जाते हैं, जैसे गोपियों के लिए भगवान प्रकट हो गए। धन्यवाद। तो कहते हैं कि रास पंचाध्यायी में जो 5 अध्याय हैं जी, पहला अध्याय रास प्रारंभ, दूसरा कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा, ठीक है, तीसरा गोपिका गीत जी, चौथा भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना, 5वां महारास। रोती रोती गाती है और गाती गाती रोती है, उसे ही गोपी गीत कहते हैं। बिल्कुल। ऐसे तो भागवत में 5 गीत हैं जी, लेकिन उसमें श्रेष्ठ गीत है गोपी गीत जी। तो आपके उत्तर से हमारा हृदय गदगद हो गया, बड़े प्रसन्न हुए। रोज 12 महीना जंगल 2 में आपकी कथा में 7 से 10 सुनता हूँ रोज। जी जी, 12 महीना। हाँ। जी, आप बड़ी कृपा करते हैं। आप तो खुद इतने विद्वान हैं पर दास को सुन करके ये दास का मान बढ़ाते हैं आप। इसलिए मैं गदगद आत्मा से, आप हमारे पुत्रवत हो जी जी, तो मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल। आयु द्रोण सुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ऐश्वर्यं नौखे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुंती सुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतः कीर्तिश्च नारायणे स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवादि हस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बहुपक्ष महोदयस्तु वंशो सदैव भवतांग हरिभक्तिरस्तु। जय हो। गुरु जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अच्छा, अब एक हमारा आपसे कुछ कामना है जी। वो कामना ये है, आपसे हम कुछ सहयोग चाहते हैं। क्या? अच्छा, वो सहयोग आर्थिक सहयोग नहीं है। बताएं, आप आज्ञा करें। प्रश्न थोड़ा भारी तो है, आप आज्ञा करें। मैं आपको बता चुका कि मैं धर्मशास्त्री हूँ जी। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं हाँ कि आमिषं निम्ब पत्राणि उष्णवारी तथा स्त्रियः सप्त जन्म भवेत कुष्ठी भुक्ता च रविवासरे। आप तो स्वयं विद्वान हो, आम जनताओं के लिए मैं इसका अर्थ पदार्थ भी कहता हूँ जी। आमिष वस्तु का भोजन, आमिषं नीम के पत्तों का सेवन, उष्णवारी गर्म पानी का उपयोग करना, स्त्री से मिथुन करना, उष्णवारी तथा स्त्रियः सप्त जन्म भवेत कुष्ठी भुक्ता च रविवासरे। रविवार के दिन में इतने काम करने वाले 7 जन्म तक कुष्ठ रोग से पीड़ित रहते हैं। ये हमारा सरोज सुंदर नाम का धर्मशास्त्र है, वो कहते हैं। ठीक है। निर्णय सिंधु, सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, कृत्यसार, मनुस्मृति, 7 ठो धर्मशास्त्र हम पढ़ चुके आद्योपांत। तो क्षौरं तैलं गर्म जल स्नानं मांसादि निशि भोजनम रति मध्याह्ने स्नानं च
रवौ सप्त विवर्जयेत। ये मनुस्मृति धर्मशास्त्र का कथन है। जी। रविवार के दिन में क्षौर नहीं कराना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए, जी। मांस मांस इत्यादि नहीं खाना चाहिए, रात में भोजन नहीं करना चाहिए, जी। संभोग नहीं करना चाहिए, जी। मध्याह्न काल में स्नान नहीं करना चाहिए। जी। क्षौरं तैलं गर्मजल स्नानं मांसादि निशि भोजनम रति मध्याह्ने स्नानं च रवौ सप्त विवर्जित। लेकिन आज क्या दिखता है, आजकल ऐसा दिख रहा है कि ये जितने भी वर्जित काम हैं ये टोटल के टोटल काम लोग रविवार को ही करते हैं। इससे हमारे सनातन धर्म का ह्रास होता है। जी। 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 तो हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं, हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जी। जो एक रात के अंदर में नोटबंदी करवा दिए, जी। 5 मिनट में लॉकडाउन करवा दिए, जी। वो मोदी जी तक हमारा पहुंच तो नहीं है, हम साधारण गरीब आदमी हैं। तो इसमें आपसे मदद हम ये चाहते हैं कि मोदी जी के थ्रू इस काम को, रविवार का छुट्टी जो है पूरे भारत में, वो नहीं होके सोम बुध शुक्र इन तीनों दिनों में किसी एक को चुन लें छुट्टी के लिए। वाह। छुट्टी के कारण ही ये सारे वर्जित काम लोग रविवार को ही करते हैं। सही है। छुट्टी संडे की क्रिश्चियनों ने। अच्छा एक सेकंड। जी। जी। हमारे भीमराव अंबेडकर जी, उनका जो बनाया हुआ संविधान है उसमें ये संडे की छुट्टी नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो फिर यदि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यदि चाहें तो शुक्रवार या सोमवार या बुधवार को छुट्टी घोषित करके रविवार का छुट्टी हटा दें। सही है। अच्छा ये होगा कैसे? सही है। ये यदि आप ये चीज़ रामभद्राचार्य से बोलें, रामभद्राचार्य को प्रधानमंत्री से मित्रता भाव है, तो रामभद्राचार्य मोदी जी को आग्रह कर सकते हैं तो ये काम हो सकता है। सही है। आप चिंता न करिए, आपकी बात पहुंच जाएगी। अच्छा। लेकिन ये जो संडे की छुट्टी ऐड की गई है ना, ये षड्यंत्र के तहत, जब हमारा देश गुलाम था तो हाँ। रविवार के दिन जो ईसाई लोग होते हैं ना, वो चर्च जाते हैं। हाँ। तो ईसाई लोग अपने चर्च जाने के लिए उन्होंने छुट्टी करवाई, जबकि अपने यहाँ तो द्वादशी को, प्रतिपदा को ये छुट्टियां हुआ करती थी। अष्टम्यांग च गुरौर्हन्ति शिष्यांग हन्ति चतुर्दशी। जी। अमावास्यायांग द्वयोर्हन्ति प्रतिपद बुद्धि विनाशिनी। ये छुट्टियां थी अपने यहाँ। हाँ। अब इन छुट्टियों को कोई भूल भी गए लोग। अब तो आप जो कह रहे हैं ठीक है, आपकी बात पहुंचा दी जाएगी। सुंदर। बस यही निवेदन है। सुंदर सुंदर। लो। अगर रामभद्राचार्य को बोला जाए, बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रधानमंत्री को बोलेंगे सब तो तक बात पहुंच जाएगी आपके, निश्चिंत रहिए। अच्छा, हमारा विचार कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर, उत्तम, अति उत्तम। खुश रहिए। जय जय। आशीर्वाद दीजिए। वाह। अविष्ठार था। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी थी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब? हाँ जी। यूट्यूब वो देखती थी 3-4 साल से, तो देखती थी, रोती थी। रात के 12 बज जाते थे, 1 बज जाता था, मैं रोती रोती सो जाती थी। क्यों? क्यों रोती हैं आप? ऐसे ही मेरा जीवन ही बदल गया। रो रो के? हाँ जी। अब बताओ सवाल क्या है? सवाल ये है, तो मैं यही सोचती कब आऊँ आपके पास, कब आऊँ, कब मेरे को बुलावा आएगा। जब मेरे को बुलावा आया तो पता नहीं चला मैं पठानकोट से आई हूँ। आज मेरा जीवन धन धन हो गया प्रभु जी। सुंदर। हाँ जी। खुश रहिए। रक्षा करना मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की। भगवान सबके रक्षक हैं। हाँ, तुम और रक्षक अपना काहू भी को ध्यान डरना। रखना प्रभु जी। जरूर, आपका हाँ। आशीर्वाद है। हाँ जी, हाँ जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हेलो, आपके चरणों में महाराज जी कोटि कोटि नमन। जी महाराज जी, मैं पिछली बार आपके पास आया था गौ हत्या के कांड में। आपने बोला था मोदी जी चाहेंगे तो गौ हत्या रुक जाएगी, लेकिन वो योगी जी ने कर दिया महाराज जी।
और तब से बहुत ही मेरी टीम ने, युवा संगठन ने बहुत ही सफलता पाई है महाराज जी। मैं ये चाहता हूँ महाराज जी के 1 तारीख को मेरे यहाँ पर मंदिर पर रैली है। तो गौ हत्या बंद हो गई? हाँ जी महाराज जी, वो जो पकड़े गए थे वो हाँ। सारे बंद हैं अभी चलो, जेल में। अच्छा। मेरी टीम अभी लखनऊ गई है उनके महाराज जी योगी बाबा के पास। ठीक है। 1 तारीख को आएगी वहाँ पर। तो महाराज जी 1 तारीख को वहाँ पर कुछ दवाई बनाई है गौमूत्र से, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पर जितने भी सारे लोगों को कोई बीमारी है, जैसे पैर में लकवा मार जाता है उसकी बीमारी है या आँखों में है, वो वहाँ पर आएँ। मेरे गांव में मंदिर है, वहाँ पर टीम आएगी 1 तारीख को। तो महाराज जी आप भी वहाँ पर आने का कष्ट करें, आपका जो भी खर्चा होगा कहाँ वो पर? हमारी कहाँ पर? अलीगढ़। चलिए, भगवान चाहेंगे महाराज जी तो 1 तारीख को तो मैं महाराज जी आपका जो भी खर्चा होगा वो नहीं, भी खर्चा दिया कुछ नहीं। जाएगा, क्योंकि महाराज जी प्रभु खर्चा कुछ नहीं होता। 2 तारीख से कलश यात्रा है जबलपुर की कथा में, तो 1 तारीख को वहाँ निकलना है कथा के लिए। खर्चा तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन समय जब हो अनुकूल पहले से बताते हैं तब प्रोग्राम बनते हैं, इतने जल्दी नहीं हो पाता। फिर कभी आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। महाराज जी क्योंकि कॉलेज बिन नॉलेज नहीं, नॉलेज बिन कॉलेज नहीं, ज्ञान बिन प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा बिन ज्ञान नहीं। क्योंकि ज्ञान सिर्फ गुरुओं से ही मिलता है महाराज जी। आपकी कृपा से बहुत ही सफलता पाई है महाराज जी हमारी टीम ने, इसलिए। और महाराज जी जो लोग अटैक से मरते हैं उनको भी जिंदा करके दिखाया जाएगा सनातन धर्म की कृपा से महाराज जी। और इसलिए आपको आमंत्रित करने के लिए आए हैं महाराज जी। जरूर आऊंगा, पर आगे किसी और कार्यक्रम में। आगे ठीक है, किसी और कार्यक्रम प्रणाम में। महाराज जी। जी जी जी। और किसका प्रश्न है यहाँ? राधे राधे आचार्य जी। जी। मैं रक्षा औरैया से आई हूँ। तो पहले तो थोड़ा मैं अपना परिचय देना चाहूँगी कि ये जो कान्हा जी हैं इनसे मैंने विवाह किया है। कब? 2 वर्ष हो गए हैं। तो कान्हा से विवाह कर लिया आपने? हाँ। फिर? अब मैं प्रश्न कुछ और सोच के आई थी, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे एक समस्या हुई। तो जैसा कि समाज की सेवा किसी भी तरह से की जा सकती है, ठीक है। समाज में कोई समस्या हो तो उसे भी उठाना चाहिए। तो अभी मैं और मेरी सिस्टर जब बाहर बैठे थे, ये आश्रम है, एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ रूम वाले हैं जो रूम बुकिंग वाले लगे हुए हैं। तो राधे कौन है महाराज जी? भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा है, भगवान की पत्नी है, भगवान का सर्वस्व है राधा। तो उनका सम्मान भी बहुत होना चाहिए ना। ठीक है, आप सही कह रही हैं, सम्मान तो होना चाहिए। अब लोग जो जानते हैं वो तो करेंगे सम्मान, जो जानते ही नहीं। यदि आप जानते नहीं कि ये हीरा है तो आप तो ठोकर मार के हीरा को आगे बढ़ जाओगे ना, क्योंकि आप हीरा के बारे में नहीं जानते। तो मैं ये कहना लेकिन चाह जो रही हूँ, जानता है वो उठाएगा उससे और उसकी कदर करेगा, उसको यथास्थान पर रखेगा। ऐसे ही है, जो भगवान के नाम की कदर करता है वो भगवान के नाम को ठीक से जपता है और उसका सम्मान करता। जो जानते ही नहीं तो वो शिशुपाल तो गालियाँ भी देता था। नहीं गाली देने की नहीं, लेकिन जो बात है वो मैं कहना चाहती हूँ कि राधे रूम चाहिए, हमने कह दिया नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, ये फिर आ सब- रहे हैं राधे रूम चाहिए। कोई बात नहीं, ये तो देखो उनकी समस्या और रोज का उनका काम है। आप सवाल क्या है ये बताइए। उनसे तो आप ऐसे हाथ जोड़ के निकल जाओ आगे, इनसे उलझना भी ठीक नहीं। आप तो कोई प्रश्न करो, जो आपका प्रश्न लेके आई जी, हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? जी। ब्रह्म क्या है? भगवान जो व्यापक है जी। उसे ब्रह्म कहते हैं। जो कण कण में व्यापक है, जो सबके भीतर है उसे विष्णु कहते हैं। विष्णु सर्व गुहाशया, जी जी। जो सबके भीतर विद्यमान है वो विष्णु है। जो व्यापक है वो ब्रह्म है ना। तो व्यापक को ब्रह्म कहा जाता है। जो व्यापक है उसका नाम ब्रह्म है, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को राम कृष्ण नारायण नरसिंह वामन उन्हीं का नाम है।
कोई उन्हें ब्रह्म कहता है, जी कोई उन्हें भगवान कहता है, कोई उन्हें राम कहता है, कोई उन्हें कृष्ण कहता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जी महाराज जी, और मैं लोगों से भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि भागवत और गीता जी से संबंधित ही प्रश्न किया करें तो सही अच्छा है। लगेगा। ऐसा सही है, अनुभव सही तो है। होगा कि हम किसी धार्मिक स्थल पर बैठे हैं। सही कहा आपने, बढ़िया है। और कोई सवाल? नहीं, ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए।